Let's proceed our chapter. Now we have to do reaction between acid and metal. जब कभी भी आपका एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तब क्या होता है? तो when zinc react with dilute hydrochloric acid, zinc chloride is formed. जिंक जब भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट से मेरा मतलब यहाँ पे है कि जब भी आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा डाइल्यूट होगा, मतलब उसमें पानी होगा, तो उससे आपका जिंक एक मेटल है रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड बनेगा एंड बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर ऑब्जर्व्ड, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे आप देखें जिंक आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है जो डाइल्यूट है, और जिंक क्लोराइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। इंटरफेरेंस देखें तो हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। इस पूरी रिएक्शन में क्या बन रहा है? आपका हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ऑन पासिंग हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड थ्रू ए सोप सॉल्यूशन, बबल्स आर फॉर्म्ड। इस हाइड्रोजन गैस को आप अगर सोप सॉल्यूशन में डालेंगे तो आपको बबल्स देखने को मिलेंगे। अ बर्निंग कैंडल नियर गैस फिल्ड बबल्स कॉजेस अ पॉप साउंड। अब इसी हाइड्रोजन गैस के पास आप जब बर्निंग कैंडल ले जाएंगे तो ये पटपट की आवाज में फूटेगा, मतलब पॉप साउंड निकालेगा। नेक्स्ट देखते हैं। रिएक्शन बिटवीन बेस एंड मेटल। व्हेन ग्रेन्युलेटेड जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब बेस से रिएक्ट कर रहे हैं मेटल का, तो जब हमारा जिंक रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम जिंकेट इज फॉर्म्ड। ये Zn यहाँ पे Na आएगा, NaZnO2, सोडियम जिंकेट बनेगा एंड बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर ऑब्जर्व्ड, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी। इंटरफेरेंस सेम, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी बन रही है जब आपका मेटल बेस से रिएक्ट कर रहा है। और ऑन पासिंग हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड थ्रू सोप सॉल्यूशन, बबल्स आर फॉर्म्ड। इस हाइड्रोजन गैस को आप सोप सॉल्यूशन के पास ले जाओगे तो बबल्स देखने को मिलेंगे। अ बर्निंग कैंडल नियर गैस फिल्ड बबल्स कॉजेस अ पॉप साउंड। और एक बर्निंग कैंडल को जब आप ले जाओगे इस हाइड्रोजन गैस के पास तो ये पटपट की आवाज में यानी कि पॉप साउंड में फूटेगी। नेक्स्ट एक्टिविटी 2.5, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से हम एसिड का रिएक्शन करवाएंगे। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, साल्ट ऑफ द मेटल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ में या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब सोल्ट बनता है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जैसे आप देखें टेस्ट ट्यूब ए में हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, टेस्ट ट्यूब बी में हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से दोनों की रिएक्शन करवाई। यहाँ पे आपको NaCl यानी कि सोल्ट देखने को मिला, वाटर देखने को मिला और कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिला। रिमेंबर दैट। नेक्स्ट कंटिन्यू है टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला उसको टेस्ट करना है। तो इन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर, जब CO2 को हम लाइम वाटर से पास करेंगे यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करवाएंगे, इट टर्न्स मिल्की। तो इसका जो कलर होगा लाइम वाटर से वाइट प्रेसिपिटेट, मतलब मिल्की कलर हो जाएगा। बिकॉज इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट CaCO3 इज फॉर्म्ड एज शोन बिलो, क्योंकि यहाँ पे आपको CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा, इसीलिए इसका कलर जो है वो मिल्की हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट। ऑन पासिंग एक्सेस CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर इट बिकम कलरलेस। अब इसी लाइम वाटर से यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से आप कार्बन डाइऑक्साइड और पास करोगे तो ये पानी में घुलने लायक यानी कि सोल्यूबल इन वाटर कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा, जो कि कैसा है? कलरलेस नेचर जिसका होता है। नेक्स्ट देखें। एक्टिविटी 2.6, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट। जब भी आप एसिड का रिएक्शन बेस से करवाएंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को नलीफाई कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे। एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड एंड बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। जैसे आप देखो NaOH बेस है, HCl एसिड है, दोनों ने रिएक्शन किया, सोडियम क्लोराइड सोल्ट बन गया और आपका वाटर यहाँ पे निकल गया। तो एसिड ने बेस के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया।
एक्टिविटी 2.7 कॉपर ऑक्साइड लिया हमने एक बीकर में और उसमें हमने ऐड किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, फिर हमने उसको स्टीर किया, मिलाया, ब्लू ग्रीन कलर फॉर्म। तो यहाँ पे आपको ब्लू ग्रीन कलर देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? क्योंकि ड्यू टू कॉपर क्लोराइड। सेम कॉपर ऑक्साइड में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्शन करवाया तो आपको कॉपर क्लोराइड देखने को मिला, जो कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है, और पानी यहाँ पे निकल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड। ये मेटल का ऑक्साइड है, कॉपर का ऑक्साइड, और एसिड का रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। तो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे हमारे मेटल के ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्ट किया और क्या बना दिया? सॉल्ट, कॉपर क्लोराइड और वाटर बना दिया। मेटल ऑक्साइड एक्ट एज अ बेस हियर। यहाँ पे आपको जो मेटल का ऑक्साइड है ये बेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हमने देखा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस सॉल्ट वाटर बनाते हैं, तो एसिड तो है ही सही, तो दूसरा क्या बचा? आपका बेस। तो यहाँ पे आपका मेटल का ऑक्साइड जो है एज अ बेस यहाँ पे काम कर रहा है। नेक्स्ट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एसिड एंड बेस। एसिड और बेस दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये सॉल्यूशन में आप जब एसिड लोगे तो हाइड्रोजन आयन देखने को मिलेंगे, और बेस लोगे तो आपको OH माइनस आयन देखने को मिलेंगे। ये एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें HCl और NaOH लिया हुआ है। यहाँ पे आपने बैटरी चालू की, अब OH माइनस जो होगा वो किधर जाएगा? एनोड के पास, क्योंकि एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और आपका H प्लस जो एसिड में से निकलेगा HCl में से वो जाएगा कैथोड के पास, क्योंकि वो नेगेटिव होता है। और इसको आगे देखते हैं डिटेल में। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एसिड एंड बेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन आयन निकलेगा। सल्फ्यूरिक एसिड में से भी हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा, तो यहाँ भी बल्ब ग्लो करेगा। ग्लूकोज में दो आयन होते हैं, H प्लस और OH माइनस, दोनों ही आयन होते हैं। तो दोनों है तो H प्लस OH माइनस एक दूसरे को जीरो कर देंगे, जिसके कारण आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अल्कोहल में भी H प्लस और OH माइनस है, तो यहाँ पे H प्लस OH माइनस एक दूसरे के इफेक्ट को जीरो कर देंगे, जिसके कारण हमारा बल्ब डज नॉट ग्लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ग्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे OH माइनस आयन निकलेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी OH माइनस आयन निकलेगा। इंटरफ्रेंस देखते हैं तो एसिड एंड बेस रिलीज आयंस इन एक्वस फॉर्म एंड हिंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड और बेस एक्वस फॉर्म में जब इनको आप पानी में मिलाओगे तो ये आयंस निकालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। नेक्स्ट है एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू ड्राई सोडियम क्लोराइड इन अ टेस्ट ट्यूब। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, गाढ़े सल्फ्यूरिक एसिड को सूखे सोडियम क्लोराइड में डाला एक टेस्ट ट्यूब में, तो इसमें से आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसियस फॉर्म में देखने को मिला। और जब गैसियस फॉर्म वाले HCl को लिटमस पेपर पर डाला, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर पे, तो कलर में कोई चेंज नहीं आया, डज नॉट चेंज कलर। When gaseous HCl is exposed to moist blue litmus, जब इसी gaseous HCl को जो आपने moist यानी कि नमी वाले पानी वाले लिटमस पे डाला तो इट चेंज इट्स कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड। तो यहाँ पे आपको कलर देखने को चेंज मिला। तो सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करवाया, सोडियम सल्फेट और HCl निकला। तो इंटरफेरेंस बताता है कि एसिड रिलीज H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ से हमें पता चला कि आपका एसिड H प्लस आयन केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही देता है। एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज एक्सिबिटेड ओनली इन एक्वस फॉर्म। एसिडिक प्रॉपर्टी जो होगी किसी भी एसिड की वो सिर्फ और सिर्फ एक्वस फॉर्म में ही देखने को मिलेगी। ओनली व्हेन H प्लस आयन आर प्रेजेंट, और तभी जब H प्लस आयन प्रेजेंट हो। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम आगे के टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।